Hello students, welcome back to my channel. My name is Dr. CP सिन्हा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को कुछ वैसे क्वेश्चंस करवाऊंगी जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग कुछ उन क्वेश्चंस की बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर में। ठीक है, तो चलिए उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को बताती हूँ, बट क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बोल देती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस पसंद आ रहा है तो ज़रूर से उसे लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे अपकमिंग वीडियोस जो रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे और आप अपने प्रिपरेशन को जो एनडीए और सीडीएस के लिए है उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पे दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए उसको, चैनल को मेरे, और प्लस नोटिफिकेशन और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं कुछ उन क्वेश्चंस के ऊपर में जहाँ पे हमें जो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को आज की। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो मैं आपको कुछ सेकेंड का टाइम भी दे रही हूँ जिससे कि आप सोच लीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अगर आप लोगों ने सोच लिया है आंसर को तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को आंसर। इसका आंसर होगा ओनली वन, दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ मीथेन तो प्योरली केमिकल चेंज है ना। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट जो होता है इट इज़ अ केमिकल चेंज। कोई भी सॉल्ट जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज किया तो केमिकल चेंज कहलाएगा। बट बर्निंग ऑफ कैंडल जो मैंने अभी आपको पिछली क्लास में बताया भी था, पिछले वीडियो में, कि बर्निंग ऑफ कैंडल एक एक्सेप्शनल केस में आता है, वो फिजिकल चेंज भी है, केमिकल चेंज भी है। क्यों? क्योंकि जब कैंडल बर्न होता है तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स होती है, वहाँ पे वैक्स का मेल्ट करना इज़ अ फिजिकल चेंज। कैंडल के विक मतलब उसकी बत्ती का जलना इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो इट इज़ बोथ काइंड ऑफ चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। When a solid is heated, it turns directly into a gas. This process is called. कुछ सेकंड का टाइम दे रही हूँ मैं, सोच लीजिए आंसर क्या होगा। अब मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर होगा सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो एक बार चार ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिए, फटाफट से आंसर सोच लीजिए, फिर मैं बताती हूँ आपको। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ कोल। कौन सा है जो कि केमिकल चेंज नहीं है? तो ऑफ कोर्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज नॉट अ केमिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। हाँ बेटा देखो, आप लोगों को एनडीए के एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आप लोगों को बहुत वाइजली चूज़ करना पड़ता है कि इन दोनों स्टेटमेंट के लिए सही ऑप्शन क्या होंगे। जैसे सपोज इस क्वेश्चन को देखिए, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल डिसअपियर्स व्हेन इट इज़ हीटेड स्ट्रांगली। कॉपर सल्फेट को तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना। कॉपर सल्फेट का बड़ा सुंदर सा ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है। अब आप जब उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, वो पूरा वाइट हो जाता है, उसमें से उसका कलर डिसअपियर हो जाता है। रीज़न कि क्यों होता है, तो याद रखिए कि कॉपर सल्फेट जो है ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब क्या है, ये CuSO4 5H2O। इसमें ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस होते हैं, है ना। और इस 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से कॉपर सल्फेट जो होता है वो ब्लू कलर का दिखता है। जैसे ही ये 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट कर जाएंगे उसमें से, तो वो क्या दिखेगा, वो वाइट दिखने लग जाएगा। तो उसका जो ऑप्शन है क्या क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्योंकि ब्लू कलर का क्रिस्टल क्यों डिसअपियर हो जाता है, डिसअपियर होता है क्योंकि उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हीट करने पर लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर केमिकल चेंजेस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चेंजेस है जो कि केमिकल चेंज कहलाता है। बर्निंग ऑफ कैंडल, ब्रेकिंग ऑफ चॉक, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो भाई मेल्टिंग ऑफ वैक्स और ब्रेकिंग ऑफ चॉक की अगर बात करें तो ये दोनों तो फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैंडल में ही तो केमिकल चेंज होता है, ठीक है, उसमें फिजिकल चेंज भी होता है, बट यहाँ पे ये दोनों तो बिल्कुल भी केमिकल चेंज नहीं करता है। बट बर्निंग ऑफ कैंडल में देर इज सम केमिकल चेंज हैपनिंग, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, केमिकल चेंज। अच्छा, दूसरा यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी केमिकल चेंज है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर का फॉर्मेशन जो होता है ये भी कैसा है, केमिकल चेंज है।
ठीक है ना। तो ये दोनों फर्स्ट वाला एंड फोर्थ वाला आपका केमिकल चेंज है, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सा है जो कि फिजिकल चेंज रिप्रेजेंट करता है? कटिंग ऑफ कैरेट इनटू पीसेस, सेपरेशन ऑफ आयरन एंड सल्फर फ्रॉम देयर मिक्सचर, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। भाई मेरे हिसाब से तो ये सब के सब कैसे हैं, जरा आप लोग भी एक बार आंसर सोच लीजिए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, है ना। इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ये सब के सब कैसे हैं? सब के सब फिजिकल चेंज को शो करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या क्या ऑप्शन है। अ वेट टॉल ड्राइज इन द सन, इट्स अ फिजिकल चेंज, राइट। आपने गीला गीला टॉल को बाहर धूप में सुखा दिया तो क्या होगा? पानी उसमें से इवापोरेट कर जाएगा, टॉवल सूख जाएगा, है ना। लेमन जूस एडेड टू टी कॉजिंग इट्स कलर टू चेंज। भाई जब आप चाय बनाते हो, उसमें चाय का लीकर बनाते हो, लीकर बना के उसमें कुछ लेमन को स्क्वीज़ कर देते हो, क्या होता है? उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डार्क था लाइट हो जाता है ना। फिर हॉट एयर राइजेज ओवर अ रेडिएटर, रेडिएटर में से जब गर्म हवा निकलती है वो। फिर कॉफ़ी इज़ ब्रूड बाई पासिंग स्टीम थ्रू ग्राउंड कॉफ़ी, मतलब कि ग्राउंड कॉफ़ी जो होता है, ग्राउंड कॉफ़ी मतलब क्या हो गया? का पाउडर हो गया, कॉफ़ी का पाउडर हो गया। उसमें अगर जब आप स्टीम पास करते हो तो कॉफ़ी ब्रू करती है। ब्रू करने का मतलब आप उसके फ्रेग्रेंस को, उसके खुशबू को आप उसके इन्हांस करते हो, है ना। ब्रूइंग का मतलब कॉफ़ी की खुशबू तो खूब अच्छी होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा। कॉफ़ी शॉप के नज़दीक से निकलो तो एकदम रोड पे ही आपको इतनी अच्छी खुशबू आती है कॉफ़ी की। वो क्यों आती है? दैट इज़ कॉल्ड अ ब्रूड कॉफ़ी। ब्रूड कॉफ़ी का मतलब क्या हो गया कि उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस होता है ना। दैट इज़ कॉल्ड ब्रूइंग, ठीक है ना। अब इनमें से आपको सोचना है कि इनमें से कौन सा ऐसा केमिकल चेंज है। तो अगर आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा तो ठीक है, मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बी, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। देखो बेटा, ब्रूइंग बहुत सारी बुक में आपको दिखेंगे इसका आंसर डी लिखा हुआ, बट लेट मी टेल यू कि जब कॉफ़ी को ब्रू करते हो आप तो उसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। एक ग्राउंड कॉफ़ी था, ग्राउंड कॉफ़ी का मतलब पाउडर था कॉफ़ी का, उसको आपने स्टीम पास करके ब्रू किया। ब्रू करने का मतलब उसके फ्रेग्रेंस को आपने इन्हेंस कर दिया, बढ़ा दिया, है ना, खुशबू ज़्यादा उसकी फैल रही है अब। तो दैट इज़ नॉट एनी केमिकल चेंज, वहाँ पे कुछ नया फॉर्मेशन नहीं हुआ। बट जब लेमन जूस में को आप जब टी में ऐड करते हो तो उसका कलर चेंज होता है। जितने 10th वाले बच्चे हैं उन लोगों ने एक चीज़ ज़रूर याद कीजिएगा, पढ़ा होगा जो केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में, कि देर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है ना। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, है ना। तो उसी तरह से उसमें एक आता है चेंज इन कलर। तो यहाँ पे देखिए कलर का चेंज हो रहा है, तो जब कलर का चेंज हो रहा है तो दिस शोज़ कि यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बात किया था, जब मैंने आप लोगों को 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर के बारे में डिस्कशन किया था, तो वहाँ बताया था मैंने कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या होना चाहिए। अब आप लोगों को इसका आंसर तो पता पड़ ही गया होगा, तो बिना देरी किए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आंसर हो जाएगा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स, नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्रेसिबिलिटी इज। कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? उसको कॉम्प्रेस करना। तो भाई सीधी सी बात है, क्या आप सॉलिड को कॉम्प्रेस कर सकते हो? नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या लिक्विड को कॉम्प्रेस कर सकते हो? लिक्विड भी नेग्लिजिबली कॉम्प्रेस होता है, या कहिए कि नहीं होता है कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता उसको। जब आप गैस की बात करो तो यस, गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, तभी तो हम उस पर हाई प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसी की वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा? गैस में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रेसिबिलिटी, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो आंसर हो जाएगा बी। आप साइन देख लीजिए, साइन के हिसाब से आंसर विल बी बी। 10th क्वेश्चन है आप लोगों का, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको सामने यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, इसको आपको बैलेंस करना है। ऑल्दो अभी तक मैंने आपको कोई वीडियो नहीं बताया है रिएक्शन बैलेंस करने का, तो जो लोग रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं वो कीजिए। मैं बता देती हूँ कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है। इसमें आपको कोएफिशिएंट बताना है ऑक्सीजन का, मतलब वाई की वैल्यू निकालनी है, ये वाली, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम करते हैं, अज्यूम करके हम कर लेते हैं कि सपोज़ हमने यहाँ पे क्या किया
ये AS2 है राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में, देखिए राइट हैंड साइड में भी AS2 ही है ना। इधर S3 है, यहाँ पे S की जगह पे अगर सपोज हमने यहाँ पे 3 डाल दिया, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 3 2 6 एंड +3 9 ऑक्सीजन हो जाता है। अब यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है, तो 9 डालना तो मुश्किल है, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं है कुछ और, है ना। हम क्या करते हैं, इसको डबल कर देते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मैं इरेज करती हूँ, ये जो भी हमने अज्यूम किया, और हम क्या करते हैं, अब इसको डबल करते हैं, इसको बनाते हैं 2, ठीक है। अब यहाँ 2 हो गया तो AS मतलब 4 हो गया, तो इसको भी आपको 2 करना पड़ेगा जिससे कि AS आपका 4 हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद आइए बात करते हैं सल्फ़र की, तो सल्फ़र कितना, 2 3 6 हो गया, तो चलिए इसको यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब आइए ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, एंड 3 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, 12 + 6 मतलब कि 18 ऑक्सीजन है आपके पास। तो 18 ऑक्सीजन के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 9 डाल देना पड़ेगा। जब हम यहाँ पे 9 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 ऑक्सीजन हो गया आपका। अब देखिए रिएक्शन आपकी पूरी बैलेंस्ड हो गई है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, ठीक है, इसका कोड पीछे दिया हुआ है, तो पहले हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि आपका आंसर क्या होने वाला है ना। ये सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हुए हैं, है ना, और इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोसेस इसमें होने वाली है। चलिए, हीटिंग ऑफ कैम्फर, तो आपको पता है कैम्फर तो सब्लिमेशन करता है, तो कैम्फर का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4, ठीक है ना। कूलिंग ऑफ वाटर वेपर अप टू रूम टेम्परेचर, अरे वाटर वेपर को आपने कूल किया तो क्या प्रोसेस कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है, तो आंसर हो गया आपका क्या, कंडेंसेशन। कुकिंग एन एग, तो एग का बॉयल होना, एग का कुक होना इज़ व्हाट, इट्स अ केमिकल चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, इट्स अ केमिकल चेंज, तो आंसर विल बी 1। एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे अगर वाटर वेपर का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वाटर को बॉयल करके इवेपोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो गया वो, इवेपोरेशन। मतलब आपका ऑप्शन क्या हो गया, 4 3 1 2। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कौन कितने ऑप्शन हैं, क्या क्या है। तो आंसर इज़ व्हाट, 4 3 1 2, दैट इज़ ए, राइट। तो ये इसका ऑप्शन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों के पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, जो किसी किसी ईयर में NDA के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमने आज की क्लास में आप लोगों को सारे क्वेश्चंस भी बता दिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, है ना। और अब हम आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मेरे अगर वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर से इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मैं आप लोगों को, कोई अगर नया है यहाँ पे और जिन्होंने पहली बार मेरे वीडियो को देखा है, तो उनको मैं बता देती हूँ कि मैं NDA और CDS के लिए आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे अपने वीडियोज़ डाल रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, NDA और CDS की, ठीक है ना। तो जो लोग NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरी वीडियोस को आराम से देख सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन, ये शंका उठती है कि क्या NDA और CDS का सिलेबस सेम है, जो कि NDA का पढ़ेंगे तो CDS का भी प्रिपरेशन होगा, या CDS का पढ़ेंगे तो NDA का हो जाएगा। देखो बेटा, NDA का सिलेबस जो होता है वो थोड़ा वास्ट होता है, CDS का उतना वास्ट सिलेबस नहीं होता है। NDA के एग्ज़ाम में आपको केमिस्ट्री के अराउंड 17-18 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैं एक ऑन एन एवरेज बता रही हूँ। और CDS में आपको 8-9 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि CDS में केमिस्ट्री का पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको जब NDA के लिए पढ़ा रही हूँ तो ऑटोमेटिकली आपके CDS की प्रिपरेशन भी हो रही है साथ में, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और आप आराम से मेरे वीडियोस देखिए और अपने NDA और CDS की प्रिपरेशन को जारी रखिए, ठीक है। सी यू देन इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।